ये रेडियो रविश है। अभी आप मेरे द्वारा लिखित और वाचित एक पॉडकास्ट सुनेंगे। दरअसल किसी को दिक्कत नहीं है, इसी दिल्ली शहर में लाखों लोग भारत माता की जय जब अन्ना हजारे बोलते थे तो नारे लगाते थे। तब कोई फतवा भी जारी नहीं करता था, कोई ये भी नहीं कहता था कि आप भारत माता की जय बोल रहे हैं तो ये हम नहीं बोलेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री अपनी हर रैली के आखिर में बोलते हैं, सारे लोग बोलते ही हैं, कभी विवाद होता है? कभी नहीं होता है। लेकिन जब वो कहते हैं हमारे साथ बोलिए तो सारे लोग बोलते हैं। लेकिन अभी कुछ लोग क्यों कहते हैं कि आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो भगा देंगे। प्रधानमंत्री तो ऐसा कभी नहीं कहा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी इस तरह की बात कह दी तो मैंने उन्हें एक खत लिखा है और यह खत मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आदरणीय फडणवीस जी, क्या आपने ऐसा कहा है कि अगर आप इस देश में रहना चाहते हैं तो आपको भारत माता की जय कहना होगा, वरना आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने कितनी अच्छी बात कही है, विद्या कसम बता नहीं सकता। मैं ये जय बोलने वाली धमकी औरों से भी सुन चुका हूँ। मैं पहले भी भारत माता की जय बोलता रहा हूँ और आगे भी बोलूंगा, पर आपसे कुछ सवाल हैं जिसके बाद जय बोलने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी। इसीलिए ये पत्र लिख रहा हूं। पसंद ना आए तो इसे लेकर एफआईआर करवा दीजिएगा, मैं जमानत भी नहीं कराऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आप बताएंगे कि भारत माता की जय कब बोलना है, कहां बोलना है और कितनी बार बोलना है? जब भी बोलना है, एक बार बोलना है या 3 बार बोलना है? दिन भर में कितनी बार बोलना है? धीरे से बोलना है या जोर से बोलना है? सुबह उठते ही बोलना है या नहाने के बाद बोलना है? नाश्ते से पहले बोलना है या नाश्ते के बाद बोलना है? लिफ्ट में बोलना है या पार्किंग में बोलना है? रेड लाइट पर बोलना है या ग्रीन लाइट पर बोलना है? रास्ते में बोलना है या दफ्तर पहुंचकर बोलना है? लंच में बोलना है या डिनर पर बोलना है? चाय की दुकान पर बोलना है या रेस्तरां में बोलना है? किसी को देखते ही बोलना है या अकेले में बोलना है? अपने से बोलना है या किसी के उकसाने पर बोलना है? रैली में बोलना है या वैली में बोलना है? मेट्रो में बोलना है या भारतीय रेल में बोलना है? अस्पताल में कब बोलना है? दुकान में कब बोलना है? ऑपरेशन से पहले बोलना है या ऑपरेशन के बाद बोलना है? आईसीयू में बोलना है या ओपीडी में बोलना है? डॉक्टर को देखते ही बोलना है या नर्स को देखते ही बोलना है? सूखा पड़ने पर बोलना है या ओला पड़ने पर बोलना है? तूफान आने पर बोलना है या भूकंप आने पर बोलना है? चीन जाकर बोलना है या जापान जाकर बोलना है? पाकिस्तान जाकर बोलना है या तुर्कमेनिस्तान जाकर बोलना है? क्यूबा जाकर बोलना है या घाना जाकर बोलना है? दूतावास में बोलना है या संयुक्त राष्ट्र में बोलना है? मुख्यमंत्री जी, मेरी लिस्ट लंबी होती जा रही है। जो लोग जय बुलवाना चाहते हैं उन्हें जय बोलने वालों के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। जो नहीं बोलना चाहते हैं ना बोलें, लेकिन जो बोलना चाहते हैं उन्हें तो दिशा निर्देश दें कि कब कब, कहां कहां और कैसे कैसे बोलना है। आपने कहा कि जो नहीं बोलेगा उसे यहां रहने का अधिकार नहीं है। क्या आप बताएंगे कि नहीं बोलने वाले कहां जाकर रहेंगे? वे अपने से बाहर जाएंगे या आप भिजवाने का इंतजाम करेंगे? विदेश मंत्रालय से वीजा दिलवाकर भेजेंगे या समुद्री नाव में डालकर भेजेंगे? भारत माता की जय न बोलने वालों को भिजवाने के लिए आपने अभी तक किन किन मुल्कों की पहचान की है, उनसे बात की है? क्या आप पार्टी फंड से भिजवाएंगे या सरकारी फंड से? अब उनकी बात करना चाहूंगा जो बोलने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि जो भारत माता की जय बोलना चाहते हैं, बोलते हैं, उनकी आप और आपकी सरकार घोर उपेक्षा कर रही है। आप उन्हें बोलने के बदले रहने के लिए क्या क्या देंगे? मकान देंगे या दुकान देंगे? ना बोलने वाले चले जाएंगे तो उनके खाली मकानों को किन किन के बीच बांटेंगे? कितने लोगों को अभी तक आपने घर दिया है? जय बोलने वाले कितने नौजवानों को नौकरी दी है? आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री अपनी हर चुनावी सभा में भारत माता की जय बोलते हैं। उनके साथ सब बोलते हैं। जब लोगों का जोश कम पड़ जाता है तो प्रधानमंत्री मुट्ठी भींच कर कहते हैं कि मेरे साथ और जोर से बोलिए। लाखों लोग उनके साथ और जोर से बोलते हैं। एक भी बंदा नहीं कहता कि नहीं बोलेंगे।
क्या आपने कभी प्रधानमंत्री को ये कहते सुना है कि जो नहीं बोलेगा उसे यहीं लाठी से मारेंगे, देश में नहीं रहने देंगे? आपकी बातों से लगता है मुख्यमंत्री जी कि आप अंत तक प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुनते हैं। या तो मंच से उतरकर चले जाते हैं या आपका ध्यान कहीं और होता है। उम्मीद है आप मेरे पत्र का जवाब देंगे। जो बोलना चाहते हैं उनके लिए उचित व्यवस्था करेंगे। सारा ध्यान नहीं बोलने वाले पर ही क्यों लगा रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना बोलने वालों को सजा देने में ही बिजी रहे और बोलने वाले को इनाम देना भूल जाएं। आपके राज्य और उसकी भाषा से बेहद प्यार करने वाला एक नागरिक मैं रवीश कुमार। धन्यवाद।